नहीं बोल रहा हूँ। होम्योस्टेसिस क्या होता है बेसिकली, ये चैप्टर होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेन का मतलब होता है बरकरार रखना किस चीज को, इंटरनल कंडीशन यानी कि अंदरूनी जो माहौल है जिस्म का, ठीक है, उसको इक्विलिब्रियम में रखना डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चाहे बाहर जो मर्जी हो अंदर के जो कंडीशन है किसी जानदार की वो बरकरार रखना, इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कितना रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, चाहे बाहर सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इसलिए हम सर्दियों के अंदर मोटे कपड़े पहनते हैं और गर्मियों के अंदर हल्के कपड़े पहनते हैं। इसी तरह ग्लूकोज है जैसे 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर यानी कि वो 1 ग्राम फी लीटर होगा, चाहे आप जितना मर्जी कार्बोहाइड्रेट खाएं जो मर्जी करें, ये बॉडी इसको होम्योस्टेसिस में रखती है डिफरेंट प्रोसेस के लिए। अब प्रोसेस कौन कौन से हैं जी, सबसे पहला प्रोसेस है ओस्मो रेगुलेशन, रेगुलेट करना बरकरार रखना। ओस्मो मतलब होता है पानी और नमकियात की मिकदार जो है बॉडी फ्लूइड के अंदर बरकरार रखना, किस प्रोसेस के जरिए, ओस्मोसिस के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए। ओस्मोसिस पता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए पानी का जो मूव करना है उसे कहते हैं ओस्मोसिस, और डिफ्यूजन पता ही आपका ज्यादा से किसकी तरफ जाना, कम की तरफ। अब थर्मो रेगुलेशन है तो थर्मो का मतलब होता है हीट टेम्परेचर यानी कि बॉडी का टेम्परेचर जो बरकरार रखना। अब ओस्मो रेगुलेशन की आपने एग्जांपल देखे कि ग्लूकोज 1 ग्राम होता है फी लीटर। थर्मो रेगुलेशन का मतलब है बॉडी का अंदरूनी टेम्परेचर जो है वो हमें क्या रखना है, बरकरार रखना है, क्योंकि बॉडी के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं वो एक मैक्सिमम रेंज के ऊपर वर्क करते हैं जिसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं उसको, ठीक है। और इस तरह टेम्परेचर को बरकरार रखना क्या कहलाता है, थर्मो रेगुलेशन। इसके अलावा थर्ड वन जो है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा होते हैं जैसे नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह, ठीक है, उसको बॉडी से क्या करना, खारिज करना, जैसे फुजला वगैरह जो है। अब यहाँ पे दो ग्रुप दिए गए हैं, एक है आपका होम्योस्टेसिस इन प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर कैसे होम्योस्टेसिस होती है। होम्योस्टेसिस प्लांट के अंदर कोई स्पेशल किस्म के ऑर्गन्स नहीं पाए जाते तो इसलिए इसकी होम्योस्टेसिस है वो लीव्स, स्टेम्स, रूट वगैरह जो है या जो ऑर्गन वगैरह उनके अंदर स्टोर करके होती है। तो सबसे पहले है एक्स्ट्रा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब देखो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, अब आपको पता है डे टाइम के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन भी होती है और फोटोसिंथेसिस, जो इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वो कहाँ यूज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में डे टाइम। तो इसलिए दिन के वक्त कोई वेस्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं करता। अब रात के वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, कोई भी फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता, तो वो फिर डिफ्यूजन के जरिए जो है रात को स्टोमेटा जो होते हैं, खास तौर पे जो पत्ते होते हैं और स्टेम वगैरह होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं, उनके जरिए वो बाहर क्या कर देता है, खारिज कर देता है। इस तरह रूट वगैरह जो होती है उनके अंदर रूट हेयर्स होते हैं, रूट सरफेस होती है, वहां पे डिफ्यूजन के अमल से है ये अमल जारी रहता है। इसलिए कहते हैं रात के वक्त जो है वो दरख्तों के नीचे, ट्रीज के नीचे सोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, जज़ब करते हैं। अब ऑक्सीजन जो है ये अमल डे टाइम ज्यादा होता है। कैसे डे टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि दिन के वक्त होती है फोटोसिंथेसिस और वो ऑक्सीजन पौधे क्या करते हैं, उसको रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेते हैं, जो उनके पास एक्स्ट्रा होती है इसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि ये मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज होती है फोटोसिंथेसिस की, तो उसके जरिए जो रिमूव करते हैं स्टोमेटा के जरिए उसको खारिज कर देते हैं, जो इंसान जो है इसको रेस्पिरेशन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब जो सेकंड है उसके अंदर आता है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो मिट्टी के जरिए आपको पता है सॉइल से होता हुआ, जाइलम फ्लोएम से होता हुआ, स्टेम से होता हुआ कहां चला जाता है, लीव्स में, ठीक है। और ये एक दूसरा जो वाटर पैदा होता है वो रेस्पिरेशन के दौरान भी क्या पैदा होता है जी, वाटर। अब ये जो वाटर है ये यूज होता है बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा ये बॉडी के अंदर क्या कर लेता है, स्टोर भी करता है इसको वैक्यूल में, जिसके जरिए पौधे की क्या होती है, टर्जरी होती है, टर्जेंट फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो वाटर है जितने भी इसके मेटाबॉलिज्म है वो सारे का सारा पानी की मौजूदगी में होता है। लिहाजा हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा वाटर की। अब जो एक्स्ट्रा वाटर है वो किसके जरिए बॉडी से खारिज होता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है भाई, पत्ते के फजाइल से जो एरियल पार्ट से पानी का खराज क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। अब दिन के वक्त नहीं होता, क्योंकि दिन के वक्त कोई रोशनी नहीं होती तो ट्रांसपिरेशन नहीं होती दिन, ठीक है। डे टाइम ये है ये अमल ज्यादा होता है और तकरीबन 99% जो है वो वाटर पौधे का इसी के जरिए खारिज हो जाता है, ठीक है, ताकि पौधा कूल रहे, सही रहे, सही कंडीशन में रहे।
अब इसके लिए एक टर्म है मुटेशन। कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे ग्रासेस वगैरह उनके अंदर ना फोर्स लगती है जैसे कैपिलरी एक्शन के जरिए, उनके टिप्स एजेस के ऊपर ना छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं, ठीक है, उन स्पेशल पोर्स के जरिए। जब वो भारी हो जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं, इस अमल को बोलते हैं गुटेशन। अब ये अमल जो है ड्यू ड्रॉप में भी होता है। ड्यू ड्रॉप और गुटेशन में क्या फर्क है भाई, ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। कंडेंसेशन अमल होता है, माहौल के अंदर क्या होती है, ठंडक पैदा होती है, फिर वो जो है वो ड्रॉप जो है बन जाते हैं किसके ऊपर, ग्रासेस के ऊपर। जबकि ये जो डिग्रेडेशन है ये वेस्ट जो है पानी एक्स्ट्रा जो है वो बॉडी से खारिज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो थर्ड वन है वो है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अदर क्या हो सकते हैं वेस्ट, देखो जी, लीव्स में, स्टेम्स में, उसकी बार्क में, उसके डिफरेंट पार्ट्स में जो है ना क्या कर सकते हैं, या उसको कोई टच जख्म वगैरह हुआ है तो उसकी बॉडी से ये मटेरियल खारिज होना शुरू हो जाता है पौधों में। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्सलेट। ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट है बच्चे, ठीक है, ये जैसे टमाटो होता है उसके पत्तों में, उसके अंदर जो फ्रूट्स जो है उसका स्टेम है उसके अंदर क्रिस्टल फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जब आपको पता है मौसम खज़ां आता है तो वो देखा पत्ते शेड करते हैं, जब वो शेड करते हैं तो उनमें कौन सी चीज खारिज होती है आपकी, बेसिकली कैल्शियम ऑक्सलेट। ये वही कैल्शियम ऑक्सलेट है जो किडनी स्टोन भी पैदा करता है इंसान के अंदर, ठीक है। उसके बाद रेजन्स है, रेजन्स, गम्स, लेटेक्स और म्यूसिलेज, ये डिफरेंट जो ट्रीज है उनमें से खारिज होता है। रेजन जो होता है ये आपका कोनिफर से जो है वेस्ट जो है वो खारिज होता है, गम जो है वो कीकर से, लेटेक्स जो है वो रबर प्लांट से, और म्यूसिलेज जो है ये लेडी फिंगर और कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं जैसे पिचर प्लांट वगैरह, इनसे खराज होता है। ये वेस्ट मटेरियल है जो हम डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये पौधे के बेसिकली क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट, ठीक है, मेटाबोलाइट्स होते हैं। ये पौधे का सेकेंडरी फंक्शन होता है, ठीक है, बेसिकली बॉडी से खारिज करना, ताकि बॉडी जो है पौधे की वो क्या रहे, मेंटेन रहे।